बिहार में एक योजना चल रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। गजब धूम थी इस योजना की। महिलाएं भरी दोपहरिया में सड़कों पर निकली, किस्त में 10,000 रुपए मिलेगा दिया है, तब उन्हें 2 लाख रुपए अतिरिक्त मदद सरकार की तरफ से मिलेगी। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बिहार में एक योजना चल रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के तहत बिहार की तकरीबन 1,60,00,000 महिलाओं ने आवेदन किया है। गजब धूम थी इस योजना की। महिलाएं भरी दोपहरिया में सड़कों पर निकली, जनसेवा केंद्र पर गई, लंबी लंबी उन्होंने लाइनें लगाई और इस योजना का लाभ उठाने के लिए उन्होंने आवेदन किया। इस पूरी योजना को बड़े ध्यान से पढ़ने समझने के बाद, विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि यह योजना जन कल्याण से नहीं जुड़ी हुई है। इस योजना का मकसद यही है कि नीतीश सरकार यह चाहती है कि महिलाओं में उसकी पैठ बने। महिलाएं इस पर विचार करें कि बताइए नीतीश जी कितने भलमानस हैं, उन्होंने खाते में पैसा भेज दिया, नीतीश जी को ही वोट दिया जाएगा। सिवाय वोट की गोलबंदी करने के सिवाय इस योजना का कोई भी दूसरा लक्ष्य नजर नहीं आता है। और इसका असर क्या दिखता है? इसका असर यह दिखता है कि स्टेट का जो खर्चा है वह बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ेगा तो कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज पहले से लिया गया है, कर्ज बढ़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इन सब का असर यही होगा कि बिहार की जनता पर असर पड़ेगा। किसी ना किसी तरह से उसी से वसूला जाएगा इन सब के भुगतान को। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं। और इस पर बात करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा विश्लेषण ठीक लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसका नियम यह कहता है कि जिन परिवारों में कोई आयकर दाता नहीं होगा, मतलब कोई इनकम टैक्स देने वाला नहीं होगा, उन परिवारों की महिलाएं अगर वह जीविका की सदस्य हैं तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करेंगी तो उन्हें पहली किस्त में 10,000 रुपए मिलेगा। अब 10,000 रुपए उन्हें इसलिए मिलेगा कि वह कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करें जिससे यह दिखे कि वह स्वरोजगार के लिए कोई पुख्ता इंतजाम कर पा रही हैं, स्वरोजगार का कोई साधन बना पा रही हैं। जब वो ऐसा कर लेंगी और ये पुख्ता दिखेगा कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है, तब उन्हें 2 लाख रुपए अतिरिक्त मदद सरकार की तरफ से मिलेगी। यह मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है और इसके तहत 1,60,00,000 बिहार की महिलाओं ने आवेदन किया है। और दिख यह रहा है कि तकरीबन 75 लाख महिलाओं को 26 सितंबर के या हाल फिलहाल के दिनों में ही कह लीजिए कि बिहार की सरकार की तरफ से पहली किस्त 10,000 रुपए की मिल जाएगी। अब यह योजना गड़बड़ क्यों है और इसमें जन कल्याण क्यों नहीं दिखता है, इसको समझिए। तो इसका योजना को अगर हम धरातल पर देखें तो स्थिति यह है कि बिहार की प्रति व्यक्ति जो आमदनी है वह महीने में 5 से 6,000 रुपए करंट प्राइस पर आसपास बनती है। तो मान लीजिए अगर किसी महिला को 10,000 रुपए मिलेगा, जो बिहार में गरीबी की स्थिति है, तो वह 10,000 रुपए में क्या करेगी? उसके घर की कोई बहुत जरूरी समस्या है, उस पर ध्यान देगी। किसी का दीवार गिरा होगा, किसी का घर फूसका होगा, किसी के पास चूल्हा नहीं होगा, किसी को दवाई की दिक्कत होगी। इन सबों में मतलब मुमकिन है कि इन सारी जगहों पर वो 10,000 रुपए खर्च हो जाए। अब मान लीजिए कि 10,000 रुपए का छोड़ दीजिए, इन सब जगहों पर खर्च नहीं होता है। हालांकि स्थिति यह होगी तकरीबन 75% औरतें तो ऐसे ही जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं वहीं पर खर्च करेंगी और संभव है कि कर्ज के लिए ही खर्च कर दें। उन्होंने पहले से कर्ज लिया, उसका भुगतान में 10,000 रुपए खर्च कर दें। बहुत सारी दिक्कतें हैं, शादी ब्याह होता है उसमें खर्च हो जाए। तो 10,000 रुपए तो इस तरह से खर्च होने वाला है। लेकिन मान भी लेते हैं कि मान लीजिए किसी महिला ने सोचा कि मैं 10,000 रुपए से किसी ना किसी तरह का रोजगार खड़ा करके दिखाऊंगी, स्वरोजगार, तो वह क्या कर सकती है? 2 बकरियां भी 10,000 रुपए में नहीं मिलेंगी, 2 बकरियां भी नहीं मिलेंगी। बकरियों का दाम इतना हो गया है। अगर चूजे ढूंढने जाएं जो मुर्गियों के होते हैं, मान लीजिए 10-15 मिल गए, उसका क्या होगा? वो कैसे स्वरोजगार तक आगे बढ़ पाएगा? उसके लिए शेड लगाना पड़ेगा, जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, देखभाल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। धागा मान लीजिए, धागा का कोई काम शुरू कर सकती हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने का, तो इसकी डिमांड कितनी होती है। तो कुल मिला जुलाकर कहने का बात यह है कि जो यह 10,000 रुपए दिया जा रहा है,
उससे कहीं नहीं निकल करके आता है कि 10,000 रुपए में महिलाएं ऐसा इंतजाम कर दे कि वह स्वरोजगार का कोई साधन खड़ा कर पाए। 99% महिलाएं ऐसा नहीं कर पाएंगी, और जो कर भी रही हैं तो पहले से उन्होंने कुछ किया होगा जिसमें वो योगदान करेंगी और बाद में जाकर के संभव उनको 2 लाख रुपए मिल जाए। और ये बात सरकार को भी पता है कि 99% औरतें ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन इस योजना के माध्यम से 10,000 रुपए तो औरतों की जेब में जाएगा ही। और जब 10,000 रुपए जाएगा और बहुत बड़ी आबादी इतनी अशिक्षित है, अभी इतनी जागरूक नहीं हो पाई है कि वह समझ पाए कि राज्य और नागरिक का रिश्ता क्या होता है, तो यही सोचे कि बताइए, सरकार ने उनकी जेब में 10,000 रुपए दे दिया। गांव देहात में तो ऐसे बातें की जाती हैं, बताइए आप 10,000 रुपए उनसे ली है, उनको वोट नहीं देंगी, ये तो बेईमानी होगी, ऐसे लोग बात करते हैं। तो ऐसी जब बातचीत होती है तो क्या होता है, ये सारी की सारी रणनीति इसीलिए होती है कि अंत में जाकर के महिलाओं का वोट नीतीश सरकार को मिले, मुख्यमंत्री साहब को मिले। इस योजना का अंतिम मकसद यही नजर आता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, खर्चा तो बढ़ेगा ही। 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है 75 लाख लोगों को, तो खर्चा तो स्टेट का बढ़ेगा ही। जब खर्चा बढ़ेगा तो कर्ज बढ़ेगा। अब आप इसे ऐसे समझिए, बिहार का जो टोटल रेवेन्यू है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, अनुमानित जो बजट कहता है 2025-26 में टोटल रेवेन्यू कह रहा हूं, वह 2,60,000 करोड़ के आसपास है बिहार का। और जो अब तक का कर्जा है वह 4,16,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब जो टोटल रेवेन्यू है उससे 50% ज्यादा तो कर्जा है। मतलब बिहार सरकार कई माध्यमों से जो कमाई कर रही है उससे ज्यादा तो बिहार सरकार का कर्जा है। और जब इस कर्जे को बिहार की 13 करोड़ की आबादी के हर एक व्यक्ति पर बांट दिया जाए तो यह 35,000 रुपए के आसपास आता है। मतलब जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आमदनी महीने की 5 से 6,000 रुपए है, उस राज्य पे सरकार के कर्जे का जब बंटवारा होता है तो 35,000 तो कर्जा हो जाता है। और अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो तकरीबन 38% के आसपास, जो बिहार की टोटल जीडीपी 10,94,000 करोड़ के आसपास बनती है, तो उसका 38% बिहार का टोटल कर्जा बनता है। अब यह जो कर्जा बना हुआ है उस कर्जे पर तकरीबन 23,000 करोड़ तो ब्याज देना है बिहार सरकार को बजट से। ये स्थितियां हैं। और केंद्र सरकार का नियम यह है कि राज्य का जो कर्ज होना चाहिए उसकी लिमिट 40% से ज्यादा ना हो कुल जीडीपी के, तो 38% हो गई है। 2021 में 30% के आसपास थी और लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि स्थिति बहुत कमजोर है। जो बहुत ही गंभीर अर्थशास्त्री वो कहते हैं कि गरीब मुल्क में कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं है, सरकार कर्ज लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ज ले, लेकिन कर्ज लेने के बाद उसका परिणाम दिखना चाहिए कि उस कर्जे का इस्तेमाल हुआ है। यहां पर तो परिणाम दिख ही नहीं रहा है। अगर परिणाम दिखता, यह दिखता कि भाई टोटल जो रेवेन्यू है उससे ज्यादा कर्जा लिया जा रहा है, तो वह दिखना चाहिए था। प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी हुई दिखती, यहां पर तो 5 से 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति आमदनी है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, यह योजनाएं राज्य की दृष्टि से, राज्य की लोक कल्याणकारी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा गलत योजना है। कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि भाई राज्य इतना भ्रष्ट है, कुछ तो मिल गया लोगों को, ठीक बात है, उसकी इच्छा बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जा रहा है। भाई इतनी भ्रष्ट सारे के सारे नेता हैं, सब कुछ लूट ले रहे हैं, तो कुछ तो अगर लोगों को मिल जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन जब हम राज्य की बुनियादी चरित्र के बारे में सोचेंगे तो यही निष्कर्ष निकालेंगे कि यह योजनाएं जो बहुत दीर्घकालिक मानव संसाधन का निर्माण नहीं करती है, वह अंततः हम सभी पर ही भार बन करके आती है। तो इस तरह की जितनी भी योजनाएं बिहार या किसी भी राज्य में लागू हो रही हैं, उसका सबसे बुरा असर जनता पर ही पड़ रहा है। भले ही मुफ्त में कुछ ना कुछ पैसा जनता को दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बुरा असर जनता पर ही पड़ रहा है। 75 लाख लोगों को 10-10 हजार रुपए दिया जाएगा। सरकार अगर ध्यान से देखती, नजर आता कि भाई बिहार इतना गरीब राज्य है, इन औरतों को अगर आगे बढ़ाना है तो मुफ्त में शिक्षा कर देती, मुफ्त में हॉस्टल बना देती, इस पे खर्चा करती, मुफ्त में उनकी पढ़ाई लिखाई करती। वह जब मानव संसाधन तैयार होता तो वह राज्य के उत्पादन सिस्टम में योगदान देता, वो गरिमापूर्ण जीवन को हासिल करता, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता। लेकिन
इन सारी चीजों से नजदीक में वोट तो मिलता नहीं है। वोट कैसे मिलता है भाई? वोट तो ऐसे ही मिलता है ना कि खाते में 10,000 रुपये डाल दी, और आपका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इन सारी चीजों को करने की इजाजत नहीं देता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आपसे यही कहना था कि अगर आपको हमारा एनालिसिस ठीक लगता है, हमारा विश्लेषण ठीक लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोगों ने यहाँ पर देखेंगे, आप कोने में स्कैनर भी डाला हुआ है, अगर एनालिसिस ठीक लगता है तो कुछ पैसे से मदद भी कीजिए। शुक्रिया।